आज जो फर्टिलाइजर मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर इसका इस्तेमाल आपने अभी अपने प्लांट्स पर कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए इतनी तेज़ गर्मी में भी आपके पौधे फल फूलों से भरे रहेंगे। मात्र 2 घरेलू चीज़ों से बना ये पावरफुल फर्टिलाइजर पौधों को अच्छी ग्रोथ तो देगा ही, साथ में ढेरों फल फूल लाने में भी मदद करेगा। साथ ही यदि पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही है, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है या प्लांट एकदम से मुरझा सा गया है, तो पौधों में कीड़ों और फंगस की या फिर चींटियों की समस्या होगी तो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मई जून की इतनी तेज़ गर्मी में पौधों को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ऐसे में ये अगर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने पौधे में करते हैं तो इससे क्या होगी, प्लांट की मिट्टी में नमी बनी रहेगी, जिससे कि हमारे प्लांट ना तो सूखेंगे ना मुरझाएंगे और पूरी गर्मी हमारे प्लांट फल फूलों से भरे रहेंगे। तो ये कौन सी खाद है, किन किन चीज़ों से हमने इसको तैयार किया, कैसे अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाले हैं, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तेज़ गर्मी के कारण हमारे प्लांट्स पर बहुत सारी समस्या आ जाती है। सबसे पहले तो ग्रोथ रुक जाती है, फूल आने बंद हो जाते हैं, प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, कलियां नहीं बनती है तो फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती है। लेकिन अगर इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप अपने पौधे में करते हैं इस टाइम पर, तो आप भी मेरे प्लांट की तरह ढेरों फल फूल अपने प्लांट से ले सकते हैं। इतनी भयंकर गर्मी में भी, मई की भयंकर गर्मी में भी आप देख सकते हैं मेरे प्लांट किस तरह से लश ग्रीन हरे भरे हैं, साथ ही इतने बड़े बड़े साइज के फूल खिले हुए हैं दोस्तों। छोटे छोटे पौधे पर इतने बड़े बड़े साइज के फूल खिले हुए हैं। फूलों का कलर आप देख सकते हैं किस तरह से, मोगरा पत्ते नहीं, आपको फूल ही फूल नजर आ रहे हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि फल फूल ही मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, सीजनल सब्जियां भी मैं अपने गार्डन में लगाती हूँ और किसी भी तरह की समस्या मेरे पौधे पर नहीं होती, क्योंकि मैं बिल्कुल घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। किसी भी तरह का केमिकल का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट हर सीजन में इसी तरह से फल फूलों से भरे रहते हैं। कीड़ों की, फंगस की, चींटियों की समस्या मेरे पौधे पर नहीं होती। कर्लीव की समस्या हमारे प्लांट पर हो जाती है, मिर्ची के प्लांट पर। लेकिन आप देख सकते हैं मेरा मिर्ची का प्लांट किस तरह से फूलों से फलों से भरा रहता है, क्योंकि मैं घरेलू उपाय करती रहती हूँ, घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करती रहती हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट हमेशा फल फूलों से भरे रहते हैं। और मैं इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने सभी पौधों पर करती हूँ, चाहे वो सब्जियों वाले प्लांट हो, चाहे फूलों वाले प्लांट हो, चाहे फलों वाले प्लांट है या फिर मेरे इंडोर प्लांट्स हैं। किस तरह से पत्तियां बिल्कुल चमकदार है, बिल्कुल लश ग्रीन पत्तियां आप देख सकते हैं, किसी भी तरह की समस्या, पीली पत्ती नहीं हो रही है, ग्रोथ है वो सुपर फास्ट मेरे प्लांट की हो रही है। अगर आप भी अपने प्लांट से इस तरह गुच्छों में फूल चाहते हैं, गुच्छों में फ्लावरिंग चाहते हैं, बड़े बड़े साइज के फूल चाहते हैं, तो आपको ये फर्टिलाइजर तो मैं बताऊंगी, साथ में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करते तो आपके प्लांट्स भी पूरी गर्मी फल फूलों से भरे रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों, फर्टिलाइजर शेयर करने से पहले आपको अपने प्लांट को इस तरह से ट्रिमिंग करनी है। जितने भी फूल सूख जाते हैं, जितनी भी पत्तियां पीली पड़ जाती है या टहनियाँ सूख जाती है, उनको तुरंत कट कर दें। दूसरा दोस्तों ये है कि अभी अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से कि मिट्टी ढीली होती है। दूसरा ये कि हम जो भी खाद डालेंगे उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट की जड़ों को मिलेगा, जिससे कि प्लांट में फूलों की कमी नहीं होगी। हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, जड़ें मजबूत होगी, जड़ों को फैलने का स्पेस मिलेगा और हमारी मिट्टी में जो भी कीड़े, फंगस, चींटियों की समस्या हो जाती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मिट्टी पर काम करेंगे। आप देख सकते हैं मोगरा मेरा किस तरह से फूलों से भरा हुआ है, इतने सारे फूल मेरे प्लांट पर हो रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी अपने प्लांट से इस तरह से फ्लावरिंग चाहते हैं, इस तरह से फ्रूटिंग चाहते हैं, तो आप मेरे बताए हुए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल इस टाइम पर ज़रूर करें। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, घरेलू चीज़ों से मैंने इसको तैयार किया है। तो किस तरह से मैंने इसको तैयार किया और कौन कौन सी चीज़ें मैंने इसमें ली है ताकि मेरे प्लांट की तरह आपके प्लांट भी फल फूलों से भरे रहें। तो दोस्तों पहले तो फर्टिलाइज़र बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले मैं ले रही हूँ एलोवेरा। एलोवेरा में 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में दोस्तों आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारे, जिंक, इतने सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं कि मैं गिनवा भी नहीं सकती। बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। इससे क्या होता है, किसी भी तरह की अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो आप उसको इस एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है और हमारे प्लांट्स के लिए तो ये वरदान है दोस्तों, अमृत है। अगर इसका इस्तेमाल आप इस टाइम पर अपने पौधों में करते हैं तो आपके पौधे न सिर्फ हरे भरे रहेंगे, बल्कि आपके प्लांट की ग्रोथ और सुपर फास्ट होगी और आपके प्लांट में इतने सारे फल फूल आएंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे, किसी भी तरह की चींटियों की समस्या होगी है, कीड़ों की समस्या होगी है, फंगस की समस्या, क्योंकि ये एक फर्टिलाइजर के साथ साथ कीटनाशक और फंगिसाइड का भी काम करता है।
तो ये सारी समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने फ्रेश एलोवेरा की पत्तियाँ ली है, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। दूसरी चीज़ मैं इसमें ले रही हूँ दोस्तों, फ्रेश चाय की पत्ती। चाय की पत्ती हमारे पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाती है, जिससे कि हमारे प्लांट में फूलों की संख्या बढ़ जाती है, फलों की संख्या बढ़ जाती है, फूलों का साइज काफ़ी बड़ा होता है। साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जिससे कि हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही सुपर फास्ट होती है, पत्तियां पीली नहीं पड़ती है और हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और फल फूलों की संख्या वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं इसमें चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं फ्रेश चाय की पत्ती ले रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच मैंने फ्रेश चाय की पत्ती ली है और इसको मैं एलोवेरा में इस तरह से डाल दूंगी दोस्तों। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 चीज़ों का मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया है और 2 चीज़ों के इस्तेमाल से मैं अपने पूरे गार्डन में फूलों की संख्या बढ़ा लेती हूँ दोस्तों। बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, घर में ही बहुत ही आसानी से दोनों चीज़ें मिल जाएगी। कहीं भी आपको बाहर से नहीं जाना, बाहर कोई पैसा खर्च नहीं करना, बिल्कुल घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने पूरे गार्डन को हरा भरा बना सकते हैं और साथ ही फल फूल इसमें इतने सारे आएंगे। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है दोस्तों, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम ढककर रख देंगे। ढककर हम इसको 3 दिन, कम से कम 3 दिन के लिए ढककर रखेंगे। 3 दिन बाद हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करेंगे दोस्तों। तो देखिए 3 दिन बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा रही हूँ। बिल्कुल हमारा फर्टिलाइज़र बिल्कुल बनकर तैयार दोस्तों। ये गर्मियों में अमृत का काम करेगी दोस्तों। अगर इसका इस्तेमाल इस टाइम पर हम करते हैं तो हमारे प्लांट ना सिर्फ हरे भरे रहेंगे बल्कि फल फूलों से भी भरे रहेंगे। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, और मैं तो इसका इस्तेमाल अपने पूरे गार्डन में करती हूँ क्योंकि मेरा काफ़ी बड़ा गार्डन है और मैं अपने जितने भी मेरे गार्डन में प्लांट लगे हुए हैं, फलों के, सब्जियों के या फिर फूलों के प्लांट लगे हैं, इंडोर मेरा गार्डन है, उसमें भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ और पूरे गार्डन में मैं इस्तेमाल करके अपने पूरे गार्डन को इस तरह से हरा भरा करती हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं कितना बड़ा गार्डन है और आप इसकी प्लांट्स के अकॉर्डिंग, जितने ज़्यादा आपके प्लांट्स हैं उतने ही हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आधा जो लीटर है वो अपना फर्टिलाइज़र तैयार किया। इसके लिए मैं 10 लीटर पानी ले रही हूँ दोस्तों। 10 लीटर पानी ले रही हूँ, आधा लीटर इस फर्टिलाइज़र के लिए, और इसको हम 10 सिंपल पानी में इसको डाइल्यूट करेंगे, इस तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम पौधों में इस्तेमाल करेंगे। और जो ये बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है ना, इसको भी हम वेस्ट नहीं फेंकेंगे, इसको हम कंपोस्टिंग में इस्तेमाल करेंगे या किसी भी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही मिट्टी में डाल सकते हैं। इससे कि क्या होगी कि ये फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा, कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल घरेलू है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और जितने भी आपके गार्डन में प्लांट हैं, देखिए कितने छोटे छोटे प्लांट और किस तरह से फूलों से भरे हुए हैं, तो सभी में मैं अपने पौधों में इस्तेमाल कर रही हूँ। चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो सब्जियां मैंने लगा रखी हो, तो देख सकते हैं जितनी भी सब्जियां मैंने लगा रखी है सब में मैं इस्तेमाल करती हूँ। रिजल्ट तो आपने देख ही लिया होगा दोस्तों, किस तरह से सब्जियों के प्लांट मेरा किस तरह से भरे हुए हैं। छोटे छोटे प्लांट, कितनी सारी मिर्चें लगी हुई हैं, कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं, बैंगन लगे हुए हैं, और फ्रूट्स प्लांट तो मैंने बहुत सारे लगाए हुए दोस्तों, वो भी बिल्कुल भरे हुए हैं फलों से। तो देखिए मैं सब में इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2-2 3-3 डब्बे मैं सब में डाल रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारा ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। और जितने भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट हैं, इंडोर प्लांट्स में मैं अब इसका इस्तेमाल करती हूँ। कितनी लश ग्रीन पत्तियाँ हैं, ग्रोथ है वो कितनी अच्छी हो रही है, क्योंकि गर्मियों में पत्तियां पीली पड़ने की, प्लांट मुरझा जाते हैं, वो समस्या मेरे प्लांट्स में बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं रिजल्ट मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, किस तरह से ग्रोथ हो रही है, किस तरह से मेरा प्लांट बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन है। तो आप इसका इस्तेमाल मिट्टी में भी कर सकते हैं। साथ में आप अपने प्लांट्स में किसी भी तरह की पत्तियों पर कीड़े लग जाते हैं, कर्ली की समस्या हो जाती है, तो आप अपने इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही स्प्रे बॉटल में इस फर्टिलाइज़र को मैंने डाल लिया है और जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स थे सब में मैंने इस पर स्प्रे कर दिया। इससे क्या हो कि धूल मिट्टी जो भी जमा थी वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और बिल्कुल लश ग्रीन पत्तियां हो जाएगी। देखिए बिल्कुल एकदम शाइन कर रही है मेरे प्लांट्स की पत्तियां दोस्तों। आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं अपने पूरे गार्डन को बिल्कुल हरा भरा और घना बना लेती हूँ। और इतने सारे फूल, इतनी तपती गर्मी में इतने सारे फूल, इतने बड़े बड़े साइज़ के फूल, किस तरह से गुलाब का प्लांट बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है। और गुलाब ही नहीं, जितने भी मैंने मोगरा दिखाए आपको, गुड़हल आप देख सकते हैं किस तरह से एक ही पौधे पर कितने सारे फूल बने हुए, छोटे छोटे पौधे आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा प्लांट है और किस तरह से फूलों से और कलियों से भरा हुआ है। तो दोस्तों मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने पूरे गार्डन को हरा भरा बना लेती हूँ। अगर आपको भी अपने गार्डन से ये सारी समस्याएं खत्म करनी है, अपने गार्डन को फल फूलों से भरना है, तो आप भी इन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें दोस्तों। ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आई तो लाइक से ज़रूर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी। तक के लिए बाय बाय दोस्तों।